अलैका बि उमर इब्न अल-खत्ताबी औ बि अबी जहल इब्न हिशाम, अल्लाह उमर इब्न खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हो उसके ज़रिए इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत का सामान मुहैया फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर को कबूल इस्लाम की तौफीक दी और अबू जहल को इस्लाम कबूल करने की तौफीक नहीं दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो आपकी इस कदर मुखालफत की गई, आप इस कदर परेशान हो उठते थे, दुख और तकलीफ में आप हमेशा अल्लाह ताला में पनाह ढूंढते थे। जो अपने रब से पनाह चाहता है और रब में पनाह तलाश करता है उसकी ज़ुबान से दुआ के अल्फाज जारी हो जाते हैं। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे। इब्न मसूद कहते हैं कि जब से हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया तब से मुसलमान ताकतवर और मजबूत रहे। इसी तरह से हज़रत सुहैब कहते हैं कि जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो मुशरिकों ने कहा आज आधी कौम हमसे अलग हो गई, आधी कौम। सुभान अल्लाह, ये हज़रत उमर फारूक का दर्जा है। फतहुल बारी में आप देख सकते हैं, वॉल्यूम 7 है, पेज 48। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक बहुत प्यारी दुआ है जो आपने हज़रत अबू हुरैरा के कहने पे की। हज़रत अबू हुरैरा हाफिज़ हदीस थे और सबसे बड़े रावी हदीस थे। उनका ताल्लुक़ कबीला दौस से था। तुफैल बिन अमर दौसी के हाथों इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 7 हिजरी में मदीना हिजरत करके आए। तकरीबन 4 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साये की तरह चिपके रहे। इनका शुमार असहाबे सुफ़ा में होता है और सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में बहरैन के गवर्नर बनाए गए थे और मशहूर कौल के मुताबिक इन्होंने 59 हिजरी में वफ़ात पाई और बकी में दफन हुए। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मेरी माँ मुशरिका थी, मैं उसे इस्लाम की दावत देता रहा लेकिन वो हर बार इनकार करती थी। एक दिन मैंने उसे इस्लाम की दावत दी तो उसने रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से ऐसी बात कह डाली जो मेरे लिए सख्त नागवार थी। मैं रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमाइए, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। मेरी अर्ज़ सुनकर आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। फिर क्या था, दुआ सुनते ही आप देखें दिल को यकीन है। कहते मैं घर भागा क्योंकि यकीन था कि मेरी माँ अब हिदायत कबूल कर लेगी। मेरा दिल बेताब था कि मैं घर पहुँचूँ और अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाऊँ, लेकिन जब घर पहुँचा तो समा कुछ और था। दरवाज़ा बंद, अंदर से पानी की हरकत की आवाज़ आ रही थी। उधर वालिदा ने मेरे कदमों की आहट सुनी तो आवाज़ दी, अबू हुरैरा वहीं ठहरे रहो। पल भर में मेरी माँ कपड़े ज़ेबे तन करके बाहर निकली और निकलते हुए ही पहली बात जो उन्होंने कही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। चंद मिनट का वक्फा था और आप जानते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए पहले गुस्ल करना पड़ता है। तो इससे हमें पता लगता है उधर दुआ हुई और उधर हज़रत अबू हुरैरा की वालिदा के दिल में आया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। कहते अब मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर मैं दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपकी कबूलियत दुआ की बशारत दी। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा के हक़ में रसूलुल्लाह ने जो दुआ की थी वो कबूलियत से हमकिनार हुई। यह हदीस मुस्नद अहमद में भी है, सही मुस्लिम में। इसमें रसूलुल्लाह की एक और दुआ का जिक्र है जो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो अपने तमाम बंदों के दिलों में मेरी और मेरी वालिदा की मोहब्बत डाल दे और उनकी मोहब्बत भी हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरी गुजारिश सुनकर
آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اپنے اس حقیر بندے اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کی محبت بھی دلوں کے اندر ڈال دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس لیے اللہ کا جو بھی مومن بندہ میرے بارے میں سنے گا یا وہ مجھے دیکھے گا وہ مجھ سے محبت ضرور کرے گا، یقین ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی اور ان گنت دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ تمام لوگوں کے نزدیک محبوب ہیں۔ دو روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، پہلی مسند احمد کی روایت کا نمبر ہے 8243، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 2491، اور آخری بات جو ہے